हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के लेक्चर्स पढ़ रहे थे और इसके हम लेक्चर नंबर 50 पे हम पहुंच चुके। लेक्चर नंबर 50 जो है वो है गॉस रेसिप्रोसिटी लॉ या हम कहें क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे एंड साथ में ही हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम लेंगे जो कि हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो पहले थ्योरम का प्रूफ समझते हैं। ठीक है, देखो सिंस P एंड Q बोथ आर डिस्टिंक्ट प्राइम। ठीक है, सो GCD ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। GCD ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1 तो हम भी कह सकते हैं लेजेंडरी सिंबल ऑफ PQ इक्वल टू -1 टू द पावर समेशन ऑफ, ठीक है, K इक्वल टू 1 टू Q माइनस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारे पास KP अपॉन Q एंड लेजेंडरी सिंबल ऑफ Q अपॉन P इक्वल टू -1 टू द पावर, ये हो जाएगा K बराबर 1 टू P माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एंड KQ अपॉन P। ठीक है, KQ अपॉन P जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम प्रूव की थी। सेकंड थ्योरम जो थी वहाँ पे हमने इस रिलेशन को, लेजेंडरी सिंबल के रिलेशन को प्रूफ किया था। ठीक है, अब सुनो, देखो लेजेंडरी दोनों का हमें मल्टीप्लाई का लेजेंडरी सिंबल देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -1 टू द पावर, इधर भी दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ K इक्वल टू 1 टू Q माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एंड KP अपॉन Q। ठीक है, ये हो जाएगा और पावर से होने पे सॉरी बेस से होने पे पावर जो है ऐड हो जाते हैं तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ K बराबर 1 टू P माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा KQ अपॉन P। अगर अब हम ये शो कर दें कि ये दोनों का सम जो है वो P माइनस 1 अपॉन 2 एंड Q माइनस 1 अपॉन 2 इसके इक्वल होता है तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली वी वांट टू शो समेशन ऑफ K इक्वल टू 1 टू Q माइनस 1 अपॉन 2 KP अपॉन Q प्लस समेशन ऑफ K इक्वल टू 1 टू P माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, KQ अपॉन P इक्वल टू हमें शो करना है P माइनस 1 अपॉन 2 एंड Q माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो एग्जाम में या क्वेश्चन के दो अलग मेथड हो सकते हैं। मैं इसमें एक मेथड से इसमें आपको सॉल्व करके शो कर रहा हूँ, हो सकता है बुक में दूसरा मेथड हो। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर द सेट S इक्वल टू XY जहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू P माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1 लेस देन इक्वल टू Y लेस देन इक्वल टू Q माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एंड X एंड Y आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेट हो गया है। ठीक है, तो अगर इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो देखो 1 के साथ 1 के साथ y के अगर देखें तो 1 से Q माइनस 1 अपॉन 2 के बनेंगे। सिमिलरली x के 2 के साथ कॉम्बिनेशन Q माइनस 1 अपॉन 2 बनेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, यानी ये है हमारे पास P माइनस 1 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा Q माइनस 1 अपॉन 2। तो टोटल कॉम्बिनेशन और हम कह सकते हैं टोटल नंबर
ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इज इक्वल टू पी माइनस 1/2 डॉट क्यू माइनस 1/2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेट जो है वो इतने हो गए। ठीक है, एंड देयर आर नो पेयर सच दैट क्यू एक्स इक्वल टू पी वाई। ठीक है, ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है, इफ इट इज एग्जिस्ट, इट इज, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्यू एक्स इक्वल टू पी वाई, या हम कह सकते हैं क्यू डिवाइड पी वाई, क्यू डिवाइड पी वाई। अब देखो क्यू एंड पी जो है वो अलग अलग को प्राइम है, इसका मतलब हो गया क्यू डिवाइड वाई, क्यू डिवाइड वाई, बट वाई जो है वो पहले ही, बट 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस 1/2। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके लिए ये हमारे पास एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ से हम दो सेट ले सकते हैं। नाउ टेक S1 इक्वल टू ठीक है, S1 इक्वल टू ऐसे सेट एक्स वाई जिनके लिए क्यू एक्स ग्रेटर देन पी वाई है। ठीक है, क्यू एक्स ग्रेटर देन पी वाई, या हम कहें ये हो गया हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, जिनके लिए 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पी माइनस 1/2। ठीक है, यानी कि हमारे पास x के सारे कॉम्बिनेशन हो गए। अब y के कॉम्बिनेशन तो हम सारे नहीं ले सकते, y के ऐसे कॉम्बिनेशन लेने जिससे हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करे। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एंड 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू क्यू अपॉन पी एक्स। ठीक है, देखो अगर इसे हम देखें y लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन पी, तो ये हो गया ना क्यू वाई लेस देन पी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये पी वाई लेस देन क्यू एक्स, जो कि यही कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारे पास इस तरह के सेट हैं। ठीक है, सिमिलरली S2 इक्वल टू हमने ऐसे सेट ले लिए एक्स वाई जिसमें क्यू एक्स इज लेस देन पी वाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, जहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास एक्स से करस्पॉन्डिंग कंडीशन लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, या हम कहें लेस देन स्ट्रिक्टली, ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू वाई। अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही हमारे पास रिलेशन आ जाएगा क्यू एक्स लेस देन पी वाई। ठीक है, एंड 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस 1/2। ठीक है, अब ये जो सेट है स्टूडेंट, देखो अब इसमें ये एलिमेंट्स हैं और इसमें ये एलिमेंट, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो दीज सेट इन सच अ वे दैट S1 यूनियन S2 इक्वल टू S। ठीक है, यानी दोनों का अगर हम सेट का यूनियन करते हैं तो वो मेन एस सेट आ जाएगा, एंड S1 इंटरसेक्शन S2 इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम देखते हैं S1 में मेंबर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सिंस S1 में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो S1 में हमारे पास हो जाएंगे यहाँ से, इसके अगर हम इंटीजर फंक्शन ले लें तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 टू, ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस 1/2 एंड क्यू एक्स अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया मेंबर्स, एंड
S2 हैज, ये हो जाएगा समेशन ऑफ y इक्वल टू 1 टू q माइनस 1/2 एंड ये हो जाएगा पी वाई अपॉन क्यू मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स टोटल कितने हुए, टोटल हो गए हमारे पास समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 टू p माइनस 1/2 क्यूब एक्स अपॉन पी प्लस समेशन ऑफ y इक्वल टू 1 टू क्यू वाई अपॉन फिर पी वाई अपॉन क्यू एंड ये हो जाएगा हमारे पास पी वाई अपॉन क्यू। ठीक है, अब सुनो देखो ये जो है टर्म टोटल ये सम है और हमें यहाँ से पता है कि ये जो टोटल एलिमेंट थे वो कितने थे, p माइनस 1/2 एंड q माइनस 1/2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ p माइनस 1/2 q माइनस 1/2 और जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि हमें यहाँ प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ये इक्वल टू इसके है। ठीक है, इम्प्लाइज लेजेंडरी सिंबल पी क्यू एंड क्यू पी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर, बेसिकली था तो ये हमारे पास आया तो ये सम था, किधर है ये वाला। ठीक है, बट इसकी जगह अब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ p माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई में q माइनस 1/2। तो p माइनस 1/2 q माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था, बट अब कुछ और हम एग्जाम्पल या रिजल्ट्स ले लेते हैं जो कि इससे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो पी क्यू, तो ये हो गया हमारे पास -1 टू द पावर p माइनस 1/2 एंड बेसिकली हमें शो करना है ये। ठीक है, एंड q माइनस 1/2 एंड ये क्यू पी के इक्वल लेजेंडरी सिंबल। ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पे p अपॉन क्यू लेजेंडरी सिंबल एंड q अपॉन p की वैल्यू जो है -1 टू द पावर p माइनस 1/2 एंड q माइनस 1/2 होगी। ठीक है, ये हो गई। तो अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ p बाई क्यू का, लेजेंडरी सिंबल p बाई क्यू। ठीक है, सॉरी p बाई क्यू तो इधर है ही, तो मैं q बाई p का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो p बाई क्यू यहाँ है ही, q बाई p एंड इधर भी मैंने q बाई p का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर p माइनस 1/2 q माइनस 1/2 और ये हो गया q बाई p। अब ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हो गया p बाई क्यू एंड इधर हो गया q बाई p का स्क्वायर, ये हो गया -1 टू द पावर p माइनस 1/2 एंड q माइनस 1/2 एंड ये हो गया q बाई p। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर में अगर -1 या 1 कुछ भी हो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास p बाई क्यू इक्वल टू -1 टू द पावर p माइनस 1/2 q माइनस 1/2 एंड q बाई p। तो एक रिजल्ट ये भी हम कई बार यूज करते हैं। ठीक है, एंड एक और थ्योरम या रिजल्ट कि हमारे पास p बाई क्यू ये नेक्स्ट है इक्वल टू q बाई p इफ एनी वन ऑफ among p और q इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1। अगर p इनमें से कोई भी 4k प्लस 1 की फॉर्म का है तो उसमें देखो ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है इसमें। अगर p सपोज p जो है वो 4k प्लस 1 का है तो p माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k। तो उस कंडीशन में 2k डॉट q माइनस 1/2 इवन यानी कि -1 टू की पावर ये जो टर्म थी वो इवन हो जाएगी और हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होते ही ये प्रूफ हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। सिमिलरली 4k प्लस 3 की फॉर्म का होगा p, तो उस कंडीशन में वैल्यू जो है वो नेगेटिव के इक्वल होगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास
अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम इस पे ले लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस चेक करना है, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 150 मोड 1009 इज सॉल्वेबल और नॉट, इज सॉल्वेबल और नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व देखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें चेक क्या करना है, लेजेंडरी सिंबल ऑफ 150/1009 की वैल्यू चेक करनी है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, 150 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 × 5 स्क्वायर, ठीक है, 1009। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1009, 3 × 1009 एंड 5/1009 का स्क्वायर। तो इसको चेक करने की तो नीड है ही नहीं, ये तो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है, ये तो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और क्योंकि हम पहले भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर पी जो है हमेशा 1 होता है, या हम कहें 5/1009 की वैल्यू 1 हो या -1 हो, बट स्क्वायर होते ही वो 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें चेक करना है, यानी ये वैल्यू तो 1 है, हमें चेक करना है 2/1009 एंड ये 3/1009, ठीक है, इसकी वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ से 2/1009, अगर देखो हम आयलर क्राइटेरिया से चेक करते तो 2/1008/2 यानी कि 504, 2/504 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती, और हो सकता है वो निकल भी जाती है या नहीं निकलती, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे हम 2/1009 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ हम कहें 2/1009 की वैल्यू हम गॉस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2/1009 ये हो गया, एंड ये हो जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा 3, सॉरी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/1009 एंड 3/1009 कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर, ये हो जाएगा p-1/2, ठीक है, एंड तो इसे p-1/2 यो p/q एंड q/p होता है उसमें, ठीक है, p/q एंड q/p होता है ना गॉस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ से हम इस तरह से तो डायरेक्टली इसको नहीं लगा सकते, ठीक है, यहाँ से इसको डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता। तो बट किसी को अगर मैं चेंज कर लूँ, ठीक है, जैसे 2/1009, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं -1 टू द पावर, जो जस्ट अभी पढ़ा था, ये हो जाएगा p-1/2 एंड q-1/2 एंड ये हो जाएगा 1009/2, जो जस्ट अभी हमने एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/1009 इक्वल टू -1 टू द पावर p-1/2, ठीक है। तो p-1/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे p जो है वो 2 है, इसमें p जो है वो ऑड प्राइम के लिए होता है, ये हमारे पास ये याद रखना, p जो है ऑड प्राइम के लिए होता है। तो ये हम 3 के लिए चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 3 के लिए ऑड प्राइम के लिए करेक्ट है। तो 3/1009 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास -1 का 3-1/2 एंड ये हो जाएगा 1009 एंड 1008/2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। तो बेसिकली इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हमारे पास पावर में 1 हो जाएगा, और ये पावर में जो है 504 E1 पावर है, E1 पावर है, इसका मतलब ये जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3/1009 विल बी इक्वल टू 1009/3। तो यहाँ से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है, तो यहाँ पे हम देखें तो 1008 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 1/3, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
1009 3/1009 विल इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2/1009 एंड 1/1009 सॉरी ये हो जाएगा 1/3 एंड 1/3 का हमेशा, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 की जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2/1009, ठीक है, 2/1009, ठीक है। अब 1009 जो है वो किस फॉर्म का है, 1009 को अगर देखें तो 1009 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 126 + 1 यानी कि 8k + 1, 8k + 1। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास 2/p एंड अगर p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 और p कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 8, इस तरह का फॉर्म हो, दोनों में से कोई एक फॉर्म हो, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू 1 होती है। एंड अगर p कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 8 एंड p कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 8 इस फॉर्म का हो, तो उस कंडीशन में वैल्यू -1 होती है। स्टूडेंट्स ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लेजेंडरी सिंबल की वैल्यूज पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो यहाँ से 2/1009 जो है वो हो गया हमारे पास 8k + 1 यानी कि इसकी वैल्यू जो है 1 रहेगी, इम्प्लाइज 150/1009 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 150 mod 1009 इज सॉल्वेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गॉस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चंस और भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन जितने ट्राई करोगे उतना अच्छा होगा। बट अपनी वीडियो में इतना ही, थैंक यू।